अर्जुन की आंखें राजसी बर्फ से लदे हिमालय पर्वतों के सामने प्रत्याशा से चमकती हैं। राजू की आवाज ठंडी हवा में गूंजती है। यात्रा एक रहस्यमय गुफा के मुहाने पर पहुंचने के साथ समाप्त होती है। रोशनी नाचे, नक्काशी चमके, रहस्य खुले। प्राचीन भय से प्रेरित राजू की बेचैनी बढ़ती जाती है, क्योंकि वह धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है अर्जुन? मैंने इस जगह के बारे में कहानियां सुनी है। भूत, प्राचीन आत्माएं। अटल संकल्प के साथ अर्जुन भूतों की कहानियों को खारिज करते हुए आग्रह करता है, शांत हो जाओ राजू। वे सिर्फ कहानियां हैं, प्रतीकों पर ध्यान दो। वे किसी भी भूत से कहीं ज्यादा दिलचस्प हैं। उसके पैरों के नीचे एक पुरानी सांप की नक्काशी चाबी बन जाती है, जो एक धीमी गड़गड़ाहट को उजागर करती है, जो एक रहस्यमय परिवर्तन की घोषणा करती है। एक दिव्य प्रकाश गुफा में भर जाता है, क्योंकि दीवारें प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को प्रकट करती हैं, जो पहले अंधेरे में छिपे हुए थे। प्रकटीकरण के एक क्षण में दीवार का एक खंड रहस्यमय ढंग से खुल जाता है, एक छिपे हुए कक्ष का अनावरण करता है। अर्जुन, सतर्क दृढ़ता की एक मूर्ति, धीरे धीरे चमकते रत्न की ओर बढ़ता है। उसका हर कदम मापा हुआ है। जैसे ही अर्जुन पहुंचता है, हवा अनदेखी शक्ति से चटकने लगती है। उसका हाथ मोहक नागमणि के सामने थोड़ा कांप रहा है। नागमणि अर्जुन में विलीन हो जाती है, जिससे उसकी आंखें दिव्य शक्ति से चमकने लगती हैं और नसें स्वर्गीय ऊर्जा से भर जाती हैं। राजू शक्ति के भारी प्रदर्शन के आगे झुक जाता है और गिर जाता है। कालनाग के योद्धाओं के दहाड़ने से भयानक चुप्पी टूट जाती है। नागमणि हमारी है। अर्जुन की अमानवीय प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। हथियारों की पकड़ से बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन विचित्र परिणामों के साथ उसका शरीर मुड़ता है। पत्थर के फर्श पर एक सांप की तरह फिसलता है, क्योंकि एक अनैच्छिक और परेशान करने वाली हरकत प्रकट होती है। उसकी जीभ बाहर निकलती है। अर्जुन नई शक्ति के साथ एक विशालकाय भूतिया कोबरा का आह्वान करते हैं, जिसके सुनहरे दांत कयामत का वादा करते हैं। शत्रु भूतिया कोबरा के दृश्य से लकवाग्रस्त हो जाते हैं। उनके चेहरे डर से जम जाते हैं। अर्जुन अभी भी नई क्षमताओं से जूझते हुए बढ़ती ताकत के साथ लड़ता है, क्योंकि प्राचीन भविष्यवाणी गूंजती है, खोया हुआ रक्षक फिर से उठेगा। कक्ष की दीवारें एक अलौकिक चमक के साथ स्पंदित होती हैं, जो भयानक छाया डालती हैं, जो जीवन और मृत्यु के संघर्ष की तीव्रता को बढ़ाती हैं। अर्जुन, उसकी आंखें नई समझ के साथ चमक रही हैं, अपनी मुट्ठियां भींचता है। उसके भीतर एक शांत तूफान उमड़ रहा है। राजू भौहें हैरानी से सिकुड़ी हुई अर्जुन को देखता है। एक सवाल हवा में भारी लटका हुआ है। एक स्पष्ट क्षण में अर्जुन जोर से सोचता है, मुझे ये शक्ति मिली कैसे? भारी वातावरण को तोड़ते हुए राजू पूछता है, मतलब अब आपको दूध पियोगे रोज? गहन एहसास के एक क्षण में अर्जुन तत्काल आदेश देता है, राजू चुप कर, पहले समझना पड़ेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अर्जुन पीछे मुड़कर देखते हुए अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करता है। एक ऐसा कंपन छोड़ता है जो प्राचीन पहाड़ों में कंपन पैदा करता है। एक अनुभवी बूढ़ी महिला, जिसकी आंखों में सदियों का ज्ञान है, अर्जुन के छिपे हुए बोझ को महसूस करते हुए पास आती है। बूढ़ी महिला की निगाहें तेज हो जाती हैं। अर्जुन के भेष को भेदते हुए वह निशान को पहचान लेती है। एक रहस्योद्घाटन के क्षण में बूढ़ी महिला एक भयावह सत्य कहती है, मैं निशान को पहचानती हूं। उसके शब्द शांत पहाड़ी हवा में गूंजते हैं, क्योंकि वह छिपे हुए सत्य को प्रकट करती है। नागमणि का निशान तुम पर है। गंभीर आंखों से बूढ़ी औरत बताती है। भविष्यवाणी एक नायक अर्जुन की बात करती है, जो नागमणि की रक्षा करने के लिए नियत है। वह चेतावनी देती है कि यह हमारी दुनिया का संतुलन स्वयं जीवन की शक्ति रखता है। बूढ़ी औरत एक विरासत का खुलासा करती है, पीढ़ियों से हमने इसकी रक्षा की है, इसे उन लोगों से सुरक्षित रखा है जो इसकी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। डर उसकी आवाज में रेंगता है जब वह कहती है, लेकिन कालनागा वह अलग है। वह तात्कालिकता के साथ चेतावनी देती है। वह नागमणि को भ्रष्ट करना चाहता है, अपनी बुरी उद्देश्यों के लिए इसकी शक्ति को मोड़ना चाहता है।
बूढ़ी औरत एक गंभीर चेतावनी के साथ निष्कर्ष निकालती है, सावधान रहो अर्जुन, वह चालाक और निर्दयी है, बढ़ते अंधेरे के खिलाफ। अर्जुन एक उज्ज्वल अवज्ञा के प्रतीक के रूप में उभरता है, जो भयभीत ग्रामीणों के लिए आशा की किरण है। अलौकिक गति के साथ अर्जुन सुरक्षा का बवंडर बन जाता है, वारों को हटाता है और आक्रमणकारियों के हमले से निर्दोषों की रक्षा करता है। उसकी शक्तियां झिलमिलाते ढालों और शुद्ध ऊर्जा के विस्फोटों में फूटती हैं, आक्रमणकारियों को पीछे धकेलती हैं और ग्रामीणों को निश्चित कयामत से बचाती हैं। मंदिर की शांति के बीच अर्जुन अपनी छिपी हुई शक्तियों के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करता है। राजू अर्जुन को देखता है, मंदिर की चुप्पी उनके साझा भाग्य के भार को बढ़ाती है। एक गहरे दर्शन में खोए हुए अर्जुन एक प्राचीन कवच पहने हुए योद्धा को देखते हैं, जो दीप्तिमान नागमणि के सामने खड़ा है। उसकी आवाज अपार शक्ति के साथ गूंज रही है। योद्धा की भूतिया आवाज गूंजती है, अर्जुन को नागमणि की अनियंत्रित शक्ति और डर और संदेह की आंतरिक जंजीरों के बारे में चेतावनी देती है, जो उसे बांधती है। दिव्य मार्गदर्शन के एक क्षण में योद्धा अष्टनाग मुद्रा का रहस्य बताता है, जो नागमणि की दुर्जेय ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए एक पवित्र इशारा है। जैसे ही दृष्टि फीकी पड़ती है, अर्जुन सांस के लिए हाँफते हुए नए संकल्प के साथ उभरते हैं। उनकी विरासत और आगे के रास्ते के वजन से उनकी निगाहें सख्त हो जाती हैं। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी दर्रा उनके सामने फैला हुआ है, जो खतरे और अज्ञात के आकर्षण दोनों का वादा करता है। जैसे जैसे टकराव बढ़ता है, एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। एक भयानक रहस्योद्घाटन में कालनाग अपने वास्तविक स्वरूप का अनावरण करता है। उसकी सर्प शक्तियां प्रहार करने के लिए कुंडलित होती हैं। कालनाग का सर्प रूप हिलने डुलने से हवा में अंधेरी ऊर्जा चटकने लगती है, जो विनाश का वादा करती है। अर्जुन कालनाग की शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करता है। बर्फीली सतह उनके संघर्ष की तीव्रता को दर्शाती है, क्योंकि अर्जुन कालनाग के निरंतर आक्रमण के खिलाफ एक मौका पाने के लिए बेताब है। अर्जुन का चेहरा तीव्र एकाग्रता से उकेरा गया है। वह मणि की भारी ऊर्जा से लड़ता है। दर्शनों का एक तूफान वास्तविकता और भाग्य के बीच की रेखा को धुंधला कर रहा है। भाग्य के किनारे पर कांपते हुए हाथ से अर्जुन नागमणि के प्रकाश में बुने गए भाग्य का सामना करता है, एक ऐसा विकल्प जो उसके मार्ग को परिभाषित करेगा। एक निर्णायक मुकाबले में अर्जुन की बेकाबू शक्ति कालनाग को अभिभूत कर देती है, जिससे वह कड़वी हार के साथ पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है। कालनाग पराजित लेकिन झुका नहीं। छाया में गायब होते ही एक भयानक बदला लेने की कसम खाता है। अभयारण्य अपनी प्राचीन दीवारों के भीतर छिपे पैतृक प्रशिक्षण के गहन रहस्यों का वादा करता है। अर्जुन और राजू एक नए अध्याय में प्रवेश करने की तैयारी करते ही हवा प्रत्याशा से गुंजायमान हो उठती है। हर पृष्ठ के पलटने के साथ अर्जुन अपनी शक्तियों के रहस्यों में गहराई से उतरता है। जिम्मेदारी का भार उसके कंधों पर आ जाता है। जैसे ही अर्जुन अभ्यास करता है, हवा नई ऊर्जा से चटकने लगती है, जो उसके भीतर जागृत हो रही प्राचीन शक्ति का प्रमाण है। अर्जुन की निगाहें क्षितिज पर घूमती हैं। प्राचीन संरक्षकों की कहानियां कहती ताजी पहाड़ी हवा उसकी आंखों में एक मौन प्रतिज्ञा अंकित है। अटल संकल्प के साथ अर्जुन पवित्र नागमणि की रक्षा करने के लिए तैयार है। उसकी छवि हिमालय की भव्यता के खिलाफ आशा की किरण है।